जय गुरु जी। आप सबको चंद्र बख्शी की प्रेम भरी नमस्कार। राहुल जी, इनका जन्म जो है वो राजघराने में हुआ। नेहरू जी इनके परनाना, उन्होंने राज किया सन 47 से लेकर 64 तक, और एक छत्र राज था वो। नाम की डेमोक्रेसी थी लेकिन पूरा डिक्टेटरशिप थी। एक छत्र राज था। कांग्रेस को मिलते थे कितने, 400 वोट। ओपोजिशन थी नहीं। वाजपेयी जी भी हार जाते थे, बलराज मधोक हार जाते थे। ओपोजिशन के बड़े बड़े लीडर जो उस वक्त बड़े नामी थे, नामी गिरामी, जीत नहीं पाते थे। नाम मात्र का ओपोजिशन होता था। नेहरू जी की जो मर्जी, जितना मर्जी संविधान की जितनी मर्जी धज्जियां उड़ाओ, जितना मर्जी अमेंडमेंट करो, कोई पूछने वाला नहीं। तो राहुल जी का जन्म ऐसे खानदान में हुआ। उन्होंने शुरू से ही लुटियन जोन में रहे। नेहरू जी को 3 मूर्ति में मिला हुआ था, और नेहरू जी के जाने के बाद इंदिरा जी आ गई, उनकी बेटी। 1 रेस कोर्स रोड, लुटियन जोन, यहीं पे मेरे ख्याल से हमारे साहब राहुल जी का जन्म हुआ था, वो भी लुटियन जोन। नेहरू जी का इंतकाल हुआ, 3 मूर्ति म्यूजियम बन गया, और जहां समाधि थी वो भी लुटियन जोन, शांतिवन या कुछ नाम दिया गया। वो पूरी जमीन एक समाधि में चली गई। अब आइए, जन्म से अब तक Z+ ग्रेड से सिक्योरिटी में रहे हमारे राहुल जी। तो तेवर तो राजघराने वाले ही होने थे। नेहरू जी के बाद दादी जी आ गई, इंदिरा जी। इंदिरा जी ने 75 में जिस संविधान को ये जेब में लेके घूमते हैं, लाल किताब होती है, वो कोई कहता है जी सफेद पन्नी है, खैर चलिए उसको संविधान बोलते हैं। ये नेहरू, ये अपने राहुल जी, इनकी दादी जी ने 75 में संविधान के सारे फड़के जितने थे, जितने वर्ग के थे, सब फाड़, सबको मालूम है। आप सब ओपोजिशन के लीडर अंदर, आरएसएस सारा अंदर है जी, सब बचा रहे थे, जो मर्जी करें, कुछ नहीं। और अब जो है ये राहुल जी, अखिलेश जी, तपस्वी जी, सारे राहुल संविधान संविधान चलेगा, संविधान चलेगा। ओबीसी जो बार बार भी संविधान 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 की बातें करते हैं। अयाशी भरा जीवन मिला राहुल जी को, तो जो मर्जी बोलते रहे, जो मर्जी कहें। अभी बिहार के इलेक्शन है, वोट चोरी। अरे वोट चोरी यार, कर्नाटका में ये, अच्छा एग्जांपल दिया जी, बम फोड़ूंगा मैं। बम क्या फोड़ा वोट चोरी का? कर्नाटका में। कर्नाटका में ही आप जीते, कर्नाटका में आपकी सरकार है, वहीं का वो कुछ लेके हिसाब किताब घंटा पर सारी पब्लिक को परेशान कर दिया। पता नहीं क्या क्या बोलते रहे, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी है, वोट चोरी। वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा है, ये सारी जगह लगेगा। सारे पीछे बोले हाँ, वोट चोर गद्दी छोड़ सारी जगह लगेगा, सारे पूरे देश में लगेगा, यही सारा। तपस्वी जी को ड्राइवर बना दिया अपना, खुद चल रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। तपस्वी जी अकल दे रहे हैं। अरे और भी तो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, नौजवान की हालत खराब है, गरीबी है, मुफलिसी है, इस पे बात करो। हाँ हाँ हाँ, गरीबी है, बेरोजगारी है, बोल दिया, एक बार बोल दिया, फिर वोट चोर गद्दी चोर। और लेटर वो पूरा वो दिखा दिया सारा कुछ। और जब इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप जो है एफिडेविट पे साइन कर दीजिए, गुम।
नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ओथ ले रखी है। अरे ओथ ले रखी है, तूने ओथ ली थी एमपी की। जगह जगह जब जब कोई आरोप लगा रहा है तो उसका तो लिख के तो दो, वो एफिडेविट दो तो सही, अगला कुछ कार्रवाई तो करे। है? एक तरफ तो कहते हो वोट चोरी कर दी, इसके राज में वोट चोरी हो रही है, उसको लिख के पेपर देते नहीं। ये तो वोट चोरी का हाल था साहब। और फिर इलेक्शन के 2 आ रही, अपने ही मंच से मां की गाली दिलवा रहे हो। है? और फिर जस्टिफाई हो रही है वो गाली। अगर जी ये बीजेपी वालों ने किया होगा, इनके प्रवक्ता पवन खेड़ा, श्रीनेत, इन्होंने खुद ही किया होगा। और जब वो पकड़ा गया, जो भी था, वो कांग्रेसी था या जिस भी पार्टी का था, बीजेपी का खैर नहीं था वो, जब पकड़ा गया तो फिर चुप कर। और उसके बाद यहां भी हद नहीं, क्या किया, वीडियो बना मारी। वीडियो किसकी, मां की, जिसने बेचारी ने बर्तन मान मान के बच्चे पाले, उसका रौद्र रूप दिखा दिया। वो प्राइम मिनिस्टर को डांट रही है, अरे तुम राजनीति नहीं करोगे। अरे यार कुछ तो दिमाग लगाओ। और उसको वो पवन खेड़ा एक बैठा हुआ इनका, वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी वो जस्टिफाइड है, ये बिल्कुल माँ डांट सकती है, ये है वो है प्राण। ये समझते हैं कि हम जो है, मतलब पब्लिक जो है, वो वोटर जो है बिल्कुल ही, मतलब के कुछ समझ नहीं पाएगा, वो जो आप बोल दोगे वही ठीक है? वोट चोर, गद्दी छोड़, माँ की गाली। और फिर क्या है, एसआईआर हो ही नहीं सकता। जब सारी चीजें सामने आ गई तो खुद मलेशिया भाग गए। और आजकल विदेश में है, आजकल विदेश में। इनके प्रवक्ता इनको सिखाते रहते हैं, जो एडवाइजर होते हैं ना, वो इनको सिखाते रहते हैं, ये बोलना है, वो बोलना है। बोलना शुरू करेंगे, लास्ट में कोई ना लाइन गुड़ गोबर कर देंगे। वो बेचारे बेचारे वो जो है माथा पीट लेते हैं, यार इसको कितना सिखा सिखा दिया, लेकिन बोल नहीं पाते, इसके मुंह पर नहीं बोल पाते, क्योंकि डर है बोले तो कांग्रेस से बाहर, सारी उनकी बेचारियों की हुई मेहनत जो है वो खत्म हो जाएगी। कोई बोलता नहीं। अब फिर ये देखो, 99 सीटें ले गए तो और चौड़े हो गया, तो नेता प्रतिपक्ष बन गया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और बने भी क्या, किस्मत से। देखा जाए तो बीजेपी ने खुद ही इनको बनवाया। वो 400 का जो नारा लगाया ना बीजेपी ने, वो बैकफायर कर गया। वोटर जो है वो अहंकार किसी का नहीं सहता, ठीक। और उसको 400 वाले नारे को अखिलेश जी ने बहुत अच्छी तरह से, वो क्या कहते, कैश किया उसको। पीडीए का नारा चला के पूरे हिंदुस्तान में वो फैला दिया। और बीजेपी अगर 240 पे, 303 से 240 पे आई तो अपने अहंकार की वजह से। अगर ये नारा न लगता तो फिर अच्छी तरह से रिपीट करते। अब ये अपना बीजेपी वाले जो मर्जी वो करते रहे, एनालाइज करते रहे, ये हुआ वो हुआ, गलत हुआ या जो कुछ हुआ, असली चीज यही है कि 400 का नारा जो है वो बैकफायर किया और अखिलेश ने उसको अच्छी तरह से कैच किया। और इसकी किस्मत देखो, राहुल की अच्छी थी कि अखिलेश के साथ मिल गया, और अखिलेश की वजह से ही इसको 99 मिली। 99 जो सीटें मिली हैं वो सिर्फ अखिलेश के साथ मिलने से, क्योंकि ये सारी चीज जो है पूरे मुल्क में फैल गई और वोटें इनको मिलती गई। अब आइए क्रिकेट में। क्रिकेट में जो है, अगर नहीं खेलना पाकिस्तान से, श्रीनेत को दे दिया। अगर जिन्होंने क्रिकेट खेल देखा और जिन्होंने इसको सेलिब्रेट किया वो सब डूब मरे, ऐसा स्टेटमेंट। इससे वोटें मिलती, इससे वोटें नहीं मिल सकती भाई साहब, इससे नहीं वोटें मिलेगी आपको। क्रिकेट नहीं खेल सकते। अच्छा, फिर देखिए खासियत तो है राहुल जी में, क्या कोई मुद्दा ले लेते हैं, जैसे पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है
कोई मुद्दा, कभी मणिपुर का, कभी वक्फ बोर्ड का, कभी कोई एक मुद्दा ले लिया और सबको अपने पीछे खड़े कर देते। काली साड़ी पहन के आना है, काले कपड़े पहन के आना, सब काले कपड़े पहन के, माता जी भी आ जाएंगी, इनकी बहन जी भी आ जाएंगी, ममता की सारी जितने भी लेडीज एमपीज हैं, जितने भी हैं, सब काले कपड़े पहन के इनके पीछे खड़े हो जाएंगे। पार्लियामेंट में एक एक मिनट का आप हिसाब लगाओ कितना कितना खर्चा आ जाता है, करोड़ों करोड़ों रुपए का खर्चा हो जाता है एक मिनट में। है जी, इनको कोई परवाह नहीं है। अरे आप लोगों को छाड़, वो चुना है लोगों ने, तो कम से कम जो है जाके तो कुछ बोलो, उनके बारे में बोलो, उनकी वेलफेयर के बारे में बोलो। वो नहीं बोलना, एक मुद्दा लिया और उसी पे चल दिया। मणिपुर ले लिया, वक्फ बोर्ड ले लिया, कोई मुद्दा आया, कोई अमेंडमेंट अच्छी आई, कोई बिल पास होने का हुआ, उस पे जो है वो बाहर। और जितने भी है, अगर अंदर भी बैठते तो हल्ला हल्ला मचाना, मतलब कि बोलने नहीं देंगे, बिल पास नहीं करने देंगे। अरे माता तुम्हारी जो है बीमार है, बेचारी को क्यों खड़ा करते वहां? खड़गे जी हैं, बुजुर्ग आदमी है, 80 से ऊपर है, कभी तबीयत ठीक नहीं होती उनको, भी धूप में सुबह से लेके शाम तक, दिन तक जो है उनको भूखा मारते हो, उनको वहां पर खड़ा कर देते हो, तो यही। लेकिन है ना, काबिल सारे खड़े तो होते हैं ना, पूरा इंडी के थ्रू ना, उद्धव ठाकरे है जी, वो उसका संजय राउत, वो बोल बोल के वो भी खड़ा हो जाता है चुप करके, वो नहीं बोलता कुछ भी उस वक्त, है धूप में खड़ा है, ये कुछ है, मणिपुर जल रहा है जी, फलानी चीज जल रही है, ढिकानी चीज जल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारी चीज। लेकिन काबिलियत है अगले में भाई साहब। रोजगार, अब रोजगार जो है, रोजगार मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं, रोजगार मुद्दा है पक्का। लेकिन रोजगार भाई साहब देखिए कि फुल हो चुकी है, डिफेंस फुल है, 16 लाख की फौज है तो 16 लाख है, कुछ थोड़े बहुत रिटायर होते हैं, 1-2 लाख वैकेंसी होती है जी। और उसका प्रोसीजर बड़ा है, 1 साल से ऊपर वैकेंसी हो जाए वो पोस्टें लैप्स हो जाती हैं, उनको वो रिन्यू करने के, रिवैलिडेट करने के लिए बड़ा भारी प्रोसीजर है, रूल बने हुए हैं, गवर्नमेंट के बने हुए हैं ऑलरेडी। और अगर बगैर रूल्स के बनाओगे तो वो कहोगे जी करप्शन हो गई, वो नौकरी जो है गलत तरीके से दे देगी, वो खतरे वाली बात हो जाती है। अब सारी स्टेट गवर्नमेंट जितनी सरकारी नौकरियां भाई साहब अब है रही नहीं। अब रोजगार है या तो एमएनसी में है, प्राइवेट सेक्टर में है, या अपना रोजगार है। अपने रोजगार के लिए गवर्नमेंट कर रही है, अब करिए, जो कुछ लेना देना है करिए। लेकिन अब वो रोजगार वाला, महंगाई, जीएसटी सारी कम हो गई, महंगाई तो बिल्कुल नीचे आ गई, कारों के सेल 20%, इंडिया की ग्रोथ 7.8%, जबकि वर्ल्ड सारा नीचे, अमेरिका शट डाउन, फ्रांस शट डाउन, और आपका इंडिया ऊपर जा रहा है। हर जगह जो है डंका बोल रहा है। पाकिस्तान में देख लीजिए, पीओके लोग मर रहे हैं, सीधा गोलियां मारते, 40-50 आदमी मार दिए वहां पे। अब राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा था कि पीओके अपने आप आ जाएगा, आएगा अपने आप आएगा। लोग बाग तंग है वहां पे, खाना नहीं मिल रहा, जिनको रोटी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, सारी चीजों का तो वहां शोषण हो रहा है, तो अपने आप दौड़ते आएंगे। यहाँ पे देखो तो यहाँ तो जो हमारे कश्मीर में है, बल्ले बल्ले, स्पेशल स्टेटस मिलता है, स्पेशल चीजें हैं, कितनी डेवलपमेंट हो रही है, रेलें जा रही हैं, सड़कें जा रही हैं, सब जो थिएटर बन रहे हैं, वाह वाह हो रही है, तो वो देखते नहीं है क्या? उनका दिल नहीं करेगा? ये सब चीजें हैं। चलिए देखते हैं राहुल जी का और तमाशा क्या करते हैं। थैंक यू सो मच।